हेलो एवरीवन। जैसा कि सबने टीयर 1 का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे दिया है, जो कि 10th और 11th ऑफ जनवरी 2026 को था। अब बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि वो आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो टीयर 2 है, जिसके भी डेट्स तो अनाउंस नहीं हुए हैं, बट हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस ऑलरेडी दे दिया गया था, जिसको कि मैंने एक छोटे सी वीडियो में दिखाया है कि जो KVPRT का जो सिलेबस है टीयर 2 का, उसमें क्या क्या आने वाला है। जिसमें कि हमने देखा था कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन और कुछ राइटिंग एबिलिटी होंगी, ग्रामर एंड यूसेजेस होंगे, इंग्लिश होगा, हिंदी है और मैथ्स है जिसमें ज्योमेट्री, शेप्स है ना, अंडरस्टैंडिंग, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें दी हुई थी। साथ ही साथ इसमें EVS के कुछ पार्ट दिए हुए थे, जिसमें फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, लाइफ अराउंड अस, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो हमारी NCERT की जो बुक्स हैं, जो कि 3rd, 4th और 5th की हैं, जिनका नाम है आवर वंडर्स वर्ल्ड, इसमें भी दी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम NCERT की बुक को ही यहाँ पे थोड़ा रिवाइज़ कर लें, ताकि थोड़ा जो क्वेश्चंस हैं वो हमें ईज़िली आंसर करने में थोड़ा ईज़ी होगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि बुक मतलब हम सोचें कि जो 3rd है, 4th की और 5th की जो बुक्स हैं उसमें क्या ही लिखा होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी 2024 में चेंज हो चुकी हैं, जिसमें कि बहुत सारी न्यू चीज़ें ऐड हुई हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम बड़ों को भी नहीं पता है, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं जो कि GK से रिलेटेड हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस चीज़ को एक वीडियो में 2-3 वीडियोस में मैं EVS को कवर अप करूँगी, ताकि आप लोगों को ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो कि शायद अगर क्वेश्चन इसमें से आएँ 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चंस आएँ तो वो हम ईज़िली कर पाएँ, क्योंकि पता ही है कि टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन ओनली 60 होने वाले हैं। तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस आएंगे, बट ये हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ओके, तो हम इसमें सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट्स जो बुक में दिए हुए हैं और जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्या पता इजी क्वेश्चन आ जाए, टफ क्वेश्चन आ जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम लोगों को मतलब पता होते हुए भी हम आंसर नहीं कर पाएंगे, तो वैसे क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूँगी, मतलब एज अ पॉइंट वाइज। ठीक है, तो देखते हैं। जो 3rd क्लास की NCERT EVS की जो बुक है, उसके जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है पिकाबू। पिकाबू क्या होता है? तो इसमें पिकाबू जो होता है ना, वो बच्चों के साथ में खेलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम छिप जाते हैं और छिपने के बाद अचानक बच्चे के सामने आते हैं और कहते हैं पिकाबू। ओके, तो अचानक लाइक हाइडिंग एंड सडनली एवरी अपेयरिंग सेइंग पिकाबू। ठीक है, तो जब भी हम छिपते हैं और फिर सामने बच्चे के अचानक आ जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं पिकाबू, तो इस गेम को हम पिकाबू कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है पिट्टू। पिट्टू एक पॉपुलर ट्रेडिशनल इंडियन चिल्ड्रन गेम है, जिसमें कि 2 टीम्स होती हैं, वो एक बॉल को फेंकती हैं और फिर वो बॉल जो होता है ना, वो 5, 6, 7 यूजुअली तो स्टैक ऑफ 7 फ्लैट स्टोन्स होते हैं, उसको उस बॉल से फेंकते हैं और उस फेंकने के बाद में उसको फिर रीबिल्ड करते हैं फटफट फटफट, और अपोजिंग जो टीम होती है ना, वो उन लोगों को मारती है, बॉल से आउट करती है। ठीक है ना, बेसिकली हम लोग इसको बचपन में ना लगोरी कहते थे। ओके, तो ये जो गेम है इसका नाम बुक में जो दिया है उसको पिट्टू कहते हैं, और हम तो बचपन में इसको लगोरी कहते थे। बॉल से फेंकते थे और फिर भागते थे, और जो अपोजिट टीम होती थी वो हम लोगों को बॉल से मारती थी, ताकि हम जो है बार बार, मतलब हमें मारती थी, लाइक उस पत्थर को गिराती थी बार बार, ताकि हम उसको वापस रिबिल्ड ना कर पाएँ और जीत ना पाएँ। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था कुंभ मेला को लेके। तो जो सेकेंड चैप्टर था वो था गोइंग टू मेला। ठीक है ना, इसमें एक बच्ची होती है, वो मेला में जाती है अपने फैमिली के साथ में। तो ये जो इस पूरी स्टोरी में, तो इसमें कुंभ मेला के बारे में हमारे बुक में थोड़ा सा दिया है कि कुंभ मेला इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल। ठीक है ना, ये पूरी वर्ल्ड का बिगेस्ट फेस्टिवल है और इसको लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। ठीक है ना, लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड, और हेल्ड
ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ गंगा, यमुना, गोदावरी एंड शिप्रा। देखिए हम लोग को पता है कि गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, बट शिप्रा बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है ना। तो इस बुक में ही दिया हुआ है, सो क्यों, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कवर किया जाए, ठीक है। इट इज़ हेल्ड वंस इन 12 ईयर इन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन, ठीक है ना। ये 4 जगह पे होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन, ठीक है ना। हर 12 साल पे होता है। तो ये एक पॉइंट था। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगी थी वो थी, थर्ड चैप्टर था सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट था कि एक हिबिस्कस फ्लावर होता है जो कि ये नीचे हुए दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसको हम गुड़हल का फूल कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हाक। हाक जो होता है ना वो कश्मीरी ग्रीन फूड है जो कि पत्तियों से बनी होती है, ठीक है। बुरंश, बुरंश एक टाइप का फ्लावर है जिसको कि हम रोडोडेंड्रोन भी बोलते हैं, जो कि नेपाल का नेशनल फ्लावर भी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल, तो ये रोडोडेंड्रोन अगर ऑप्शन में होगा तो वो आंसर होगा, या तो फिर हम बुरंश को भी, मतलब अगर ऑप्शन में होगा तो वो भी सही होगा, ठीक है। तो नेपाल का जो नेशनल फ्लावर है वो बुरंश या रोडोडेंड्रोन दोनों ही है, ठीक है ना, मतलब एक ही नाम है बट फ्लावर एक ही है। और ये बेसिकली पाया जाता है कश्मीर में, उत्तराखंड में, नेपाल में एक्सेट्रा, ठीक है। बेसिकली ये जो फ्लावर्स हैं वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसको कि हम मेडिकल चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फ्लावर है ये कुछ ऐसा दिखता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रेड कलर का है। कभी आप पहाड़ों पे गए होंगे तो आपने देखा होगा, ये नेशनल फ्लावर है नेपाल का। आगे हम देखें तो फिर विशुकनी, विशुकनी जो है वो बेसिकली फर्स्ट डे है ऑफ मलयाली न्यू ईयर, ठीक है ना। मलयाली लोगों का जो न्यू ईयर है उसको कहते हैं विशुकनी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अमाल्टाज, अमाल्टाज भी एक टाइप का फ्लावर होता है, वो यूज़ किया जाता है इन दिस सेलिब्रेशन, और ये बेसिकली अप्रैल में यूज़ की जाती है 14th या 15th ऑफ अप्रैल को, ठीक है ना। क्या है विशुकनी, ठीक है ना, मलयाली न्यू ईयर। ओके, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं फ्लावर्स, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट दिया भी हुआ है कि अमाल्टास जो है वो येलो फ्लावर है जो कि येलो ट्यूलिप जैसे दिखते हैं। ऑफ कोर्स वो दिख रहे हैं, मतलब आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये ट्यूलिप टाइप के फ्लावर्स हैं बट येलो कलर के हैं। इनको यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, विशुकनी में, ठीक है ना, जो कि मलयालियों का फर्स्ट न्यू ईयर कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट डे, न्यू ईयर का फर्स्ट डे। उसके बाद हम देखेंगे स्प्रिंग इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, ठीक है। आफ्टर द हार्श विंटर्स द सन शाइन्स ब्राइटली एंड वी सी फ्लावर्स, ब्लूइंग ग्रासेस, ग्रोइंग न्यू लीव्स इन द ट्रीज, ठीक है ना। स्प्रिंग क्या होता है, जो एक तरीके का मतलब हार्श विंटर के बाद में जब अच्छी सी धूप निकलती है ना और नए नए पेड़ पत्ते ब्लूमिंग होती है, मतलब सुंदर सुंदर पत्तियाँ खिलती हैं, वो स्प्रिंग कहते हैं उसको। तो जो स्प्रिंग है वो बेसिकली हमारा फेब, मार्च, ये सब में स्प्रिंग मनाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे युगाड़ी, युगाड़ी के बारे में दिया हुआ है, ये हिंदी न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। कहाँ पे, साउथ इन इंडिया का न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, ठीक है ना, क्या नाम है, युगाड़ी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे होली जी। होली जी जो है और डिश है जो इसको कि हम पूरन पोली बोलते हैं, ओबाटू भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट डिश है, ठीक है ना, जो बेसिकली युगाड़ी या फिर होली, दिवाली ये सब में मनाया जाता है। ओके, तो उसके बाद हम पॉइंट देखेंगे तो ये पिट्ठा, पिट्ठा जो है वो नॉर्थ ईस्ट का फेमस डिश है, ठीक है ना, ये ऐसा दिखता है पिट्ठा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो फिर बिहू के बारे में दिया हुआ है। बिहू जो है वो असम का फेस्टिवल है जो अप्रैल में मनाया जाता है जब हम स्प्रिंग को वेलकम करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि बिहू इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तो ऑप्शन में अगर असम होगा तो वो सही होगा ऑप्शन, या फिर क्वेश्चन लिख सकते हैं कि बिहू इज़ सेलिब्रेटेड फॉर व्हाट, तो फिर उसमें ऑप्शन में अगर दिया होगा कि फॉर वेलकमिंग स्प्रिंग या ऐसे, तो वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो बिहू में ना लोग ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बिहू मना रहे हैं, ऐसे पूरा ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है असम में बिहू को। आगे हम देखें तो फिर पॉइंट है कि ट्यूलिप फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट होता है कश्मीर में ड्यूरिंग स्प्रिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन कश्मीर, ये इन विच सीज़न, या फिर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्यूलिप फेस्टिवल जो है वो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर में स्प्रिंग के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द मोस्ट
majestic mountains in the world lie in the northern area of India. They are called Himalayas. ठीक है, जो सबसे अच्छे बड़े पहाड़ हैं ना वो इंडिया में नॉर्दर्न एरिया में इंडिया के पाए जाते हैं, जिनका नाम है हिमालयाज। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हिमालय को हम हिंदी में अगर संधि विच्छेद करें तो हिम धन आलया हिमालय, मतलब कि हिम बोले, मतलब कि हिम बोला जाए तो हिम का मतलब होता है स्नो, और आलया मीन्स घर, तो होम ऑफ स्नो है ना। तो हिमालय का मतलब होता है होम ऑफ स्नो। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है होम ऑफ स्नो। ठीक है, जो हाईएस्ट है माउंटेन वो है एवरेस्ट, जो कि है नेपाल में। ठीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड इज़ इन नेपाल, जिसका नाम है एवरेस्ट, जिसकी जो हाइट है वो है 8,848 मीटर्स। ठीक है ना, जिसको हम अगर फिट में कैलकुलेट करें तो 29,031.49 फिट है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरहुल। सरहुल है स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ झारखंड। ठीक है ना, ये एक स्प्रिंग का फेस्टिवल है झारखंड का। वॉक इन द प्रोग्रेशन ऑफ सखुआ ट्री एंड कैरी जर्मिनेटेड फ्लावर ऑफ सखुआ एंड ग्रीन्स। ठीक है, चैप्टर 4 देखेंगे तो फिर इसमें दिया हुआ है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है ना, प्लांट के बारे में थोड़ा बताया हुआ है, जिसमें कि पहला जो पॉइंट है उसके मतलब शॉब्स के बारे में दिया हुआ है। ये हमने पढ़ रखा है स्कूल के टाइम में, हमने शॉब्स, हर्ब्स, ट्रीज, ग्रासेस, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये सब फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो हर्ब्स, पहले तो शॉब्स के बारे में पढ़ते हैं। शॉब्स जो होता है इट हैज़ स्मॉल ब्राउन वुडी स्टेम्स। ओके, जिसके जो स्टेम होते हैं ना वो हरे ना हो करके जिसके ब्राउन वुडी मतलब लकड़ी टाइप के जो स्टेम होते हैं ना उनको कहते हैं शॉप्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल में आ गया तुलसी, और जितने भी दाल हैं, दाल के जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना उनको शॉप्स कहते हैं। देयर ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। उनकी जो ब्रांचेस होती है ना वो ज़मीन से थोड़ी दूर पे होती हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी दूर पे, एकदम मतलब बड़ा अच्छा सा सुंदर सा दिखता है देखा जाए तो। ये मैंने फ़ोटो डाल रखी है इसमें, ये है शॉब्स। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये पूरा ब्राउन ब्राउन कलर की वुडी स्टेम्स है ना, और इसकी जो ब्रांचेज है ये एकदम पास पास में है। कितनी दूर है देखिए, एकदम पास में। तो ये हैं शॉब्स। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स जो है वो स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट स्टेम दैट डू नॉट बिकम वुडी। ठीक है ना, ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, मिंट, मस्टर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसकी जो स्टेम है वो वुडी नहीं होती है। वुडी मतलब कि लकड़ी वाली नहीं होती है, वो एकदम पतली नॉर्मल सिंपल ग्रीन ग्रीन हरी हरी होती है, नाजुक नाजुक सी ना, उसको कहते हैं हम हर्ब्स। ठीक है ना, इसमें हर्ब्स में इसमें आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये है हर्ब्स, ठीक है, ये है शॉब्स और ये है ट्रीज़। ठीक है, ट्रीज़ को देख रहे होंगे आप, काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं। ठीक है, डिफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे। आगे देखते हैं, इसमें ट्रीज़ का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, मैंने सोचा ऐड कर देते हैं बिकॉज ठीक है, क्या पता कुछ मिस ना हो। ओके, तो ट्रीज़ के बारे में भी दिया हुआ है। ट्रीज़ को तो क्या ही डिफ़ाइन करना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ट्रीज़ क्या होती हैं। लंबी स्टेम्स होती हैं, बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना, लीव्स होती हैं, ये सब नॉर्मल चीज़ें, ट्रंक है, तो ट्रीज़। ओके, फिर होते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? इट हैज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स, द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट। ओके, ये पॉइंट आपको याद रखना है, फॉर सपोर्ट। ठीक है ना, आर क्लाइंबर्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, जैस्मिन, बॉटल गार्ड एक्सेट्रा। तो वो जो पेड़ जो कि किसी और प्लांट के ऊपर या किसी चीज़ पर सपोर्ट पाके ऊपर चढ़ते हैं ना, ऊपर की तरफ जाते हैं पेड़ों पे, दूसरे पेड़ों पे, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रीपर्स के बारे में। मैं आपको फोटोज़ या इमेज के थ्रू भी इसका बता दूंगी। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स होते हैं वो प्लांट होते हैं दैट ग्रो बाय क्रीपिंग, ठीक है ना, अराउंड द ग्राउंड, आर कॉल्ड क्रीपर। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन एक्सेट्रा। क्रीपिंग मतलब कि जो नीचे ज़मीन में लेट करके बढ़ते हैं, ठीक है ना, उनको क्रीपर कहते हैं। क्रीप करके नीचे नीचे जा करके क्रीपिंग करके वो फैलते हैं नीचे नीचे, तो उनको कहते हैं क्रीपर्स। और जो ऊपर ऊपर क्लाइंब करते हैं ना दूसरे पेड़ों पे, उनको क्लाइंबर्स कहते हैं। बहुत ईजी था, ठीक है ना। इसमें मैं फोटो के उससे बता दूं कि ये क्लाइंबर है, क्लाइंब कर रहा है ऊपर 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 ऊपर, ठीक है ना, और ये है क्रीपर, नीचे नीचे क्रीप कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं। ग्रासेस, ग्रासेस का तो मैं क्या ही डिफाइन करूं, छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं, छोटे छोटे नैरो नैरो अल्टरनेटिव लीव्स होते हैं, ठीक है ना,
नॉर्मल सी चीज़ है। इसको वैसे बेसिकली मेरे को लिखना तो नहीं चाहिए था यहाँ पे, बट मैंने लिख दिया क्योंकि रिवीजन है, क्या कर सकते हैं। बट हाँ, ये 3rd क्लास की बुक है, इसीलिए थोड़े ईजी पॉइंट्स लग रहे हैं आपको, बट 4th 5th में अच्छी खासी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उसको मिस नहीं करना है। आगे, तुलसी जो है उसको हम होली बेसिल भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है विच प्लांट इज़ नोन एज होली बेसिल, तो आंसर होगा तुलसी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो था कि दाल को पल्सेस को दाल बोलते हैं, तूर दाल को पिजन पीस बोलते हैं, अदर नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। मैरीगोल्ड को तेलुगु में क्या बोलते हैं, नीम को क्या बोलते हैं, और बेर है, बेर को तुमतूरी बोलते हैं मणिपुर में, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। आगे पार्ट्स ऑफ प्लांट है, प्लांट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। पहला फ्लावर हो गया, लीफ, फ्रूट, सीड, स्टेम, रूट, ठीक है ना, ये सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गए। फिर होता है बार्क। बार्क क्या होता है, बार्क मतलब कि बार्क इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक। पेड़ का जो बाहरी हिस्सा होता है ना, जो कि एकदम हार्ड होता है, ये इसको हम कहते हैं बार्क, ठीक है ना, ये बार्क को बार्क कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया के बारे में ना बहुत पहले पढ़ा था हमने, इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ा था जब मैं छोटी थी, बट हमारे एनसीईआरटी बुक में आ जाएगा, अच्छी बात है। तो रेफ्लेशिया जो है वो मिज़ोरम में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा फ्लावर है जो कि एक छतरी के साइज़ का है, एक अम्ब्रेला के साइज़ का है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन ये मतलब ये ही है रेफ्लेशिया, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज़ द बिगेस्ट फ्लावर, तो बिगेस्ट फ्लावर क्या है, रेफ्लेशिया है, ठीक है ना। और या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि रेफ्लेशिया इज़ सीन इन विच स्टेट, या इज़ फ्रॉम विच स्टेट, तो मिज़ोरम से है, ठीक है, और सबसे बड़ा फ्लावर है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच इज़ द बिगेस्ट फ्लावर, तो रेफ्लेशिया आंसर होगा। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 5 में, जो कि प्लांट्स एनिमल्स लिव टुगेदर है। इसमें है सन बर्ड एंड बटरफ्लाई ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है स्क्वेरल एंड क्रोज यूज ट्विग्स फ्रॉम प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट एंड टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस, ठीक है ना। उसके बाद है टेलर बर्ड जो है वो स्टिच करती हैं और लीव्स में, प्लांट में, टू बिल्ड देयर नेस्ट, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। पहले होता है एग, ठीक है ना, एग, ये छोटे छोटे एग्स हैं, ठीक है। फर्स्ट एग, फिर कैटरपिलर जिसको लार्वा बोलते हैं हम, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद बटरफ्लाई, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। पहले क्या होता है, एग्स, फिर लार्वा, कैटरपिलर, क्रिसलिस, फिर जिसको हम प्यूपा भी कहते हैं, और फिर उसके बाद होता है बटरफ्लाई, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखें तो लिविंग इन हार्मोनी, जिसमें है पहला पॉइंट है प्लांट्स एनिमल्स हेल्प प्लांट्स बाय डिस्पोजिंग सीड्स एंड मेकिंग द सॉइल फर्टाइल थ्रू देयर वेस्ट, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने वेस्ट से ना प्लांट को फर्टाइल करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ वहाँ सीड्स को इधर उधर डिस्पोजिंग का काम भी करते हैं। डिस्पोजिंग का मतलब होता है स्प्रेड अक्रॉस टू मूव अवे ओवर अ लार्ज एरिया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे एरिया में, बड़े एरिया में, यहाँ से वहाँ स्प्रेड करने को डिस्पोजिंग कहते हैं। फिर देखते हैं फर्टाइल क्या होता है। फर्टाइल मीन्स प्रोड्यूसिंग और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग फ्रूट्स और एबंडेंट वेजिटेशन, ठीक है ना। फिर देखा जाए ये एक टाउन है तमिलनाडु का, वलपराई, ठीक है ना, इसको, और ये टाउन है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो टाउन है वो कौन सा स्टेट का है, तो आंसर ये होगा। और फिर आता है बर्ड, विग टेल्स। एक बर्ड है जो कि जिसका नाम है विग टेल्स, ठीक है ना, ये रही, ये है वो बर्ड, छोटी सी, जिसका नाम है वलाटी कुर्वी ऑल्सो, ठीक है ना। ये ग्रे कलर की है, जो छोटी से स्मॉल साइज़ की है। इट कम्स टू द वार्मर पार्ट ऑफ अ कंट्री इन विंटर्स। जब ठंडी का टाइम होता है तो फिर ये इंडिया मतलब किसी भी कंट्री के वार्मर पार्ट्स में ये जाती है, जहाँ पे बहुत गर्मी हो या फिर ऐसी जगह, ठीक है ना। ये छोटी सी बर्ड है। आगे देखते हैं चैप्टर 8 है फूड वी ईट, ठीक है ना। 56 भोग स्पेशली फूड प्रिपेयर्ड ऑन फेस्टिवल एंड ऑक्यूपेशियस ओकेशंस इन ऑनर ऑफ गेस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली। 56 भोग क्या होता है वो दिया हुआ था इस चैप्टर में। दूसरा है रूट क्या होते हैं और स्टेम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जो रूट होते हैं वो होते हैं कैरेट, रेडिश, बीट रूट, ठीक है ना, ये रूट्स हैं, ठीक है। प्लांट के पार्ट्स में अगर हम क्वेश्चन करें कि रूट क्या होते हैं, तो कैरेट जो है वो एक रूट है एक टाइप का, रेडिश एक टाइप का रूट है, बीट रूट एक रूट है, एक्सेट्रा और भी चीज़ें हैं, ओके। फिर होता है स्टेम। स्टेम में आते हैं पोटैटो, बैम्बू शूट, जिंजर, ओनियन, ठीक है ना, ये सब स्टेम्स हैं, ओके। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ये चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स, दिस वर्ल्ड
ऑफ थिंग, ये गलती से कुछ लिख दिया है, ओके। मेटल्स आर केयरफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन रॉक एंड सेडिमेंट्स डग अप फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट जो होती है वो थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू, मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हैं उनको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट कहते हैं, और ट्रांसलूसेंट मतलब कि यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शली, मतलब थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उनको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और एंड एपिक जो होते हैं वो मटेरियल्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू, आप जिसके आर पार नहीं देख सकते उनको कहते हैं एपिक, ओके। ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट का। ट्रांसपेरेंट में आप देख सकते हैं आगे आप उस तरफ की चीज़ों को देख पा रहे हैं, इसमें देख रहे होंगे कि आप नहीं देख पा रहे हैं, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लास। ग्लासेस आर मेड अप ऑफ सैंड। सैंड मतलब बालू, बालू से ना ग्लासेस बनते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लासेस किससे बनते हैं, तो वो सैंड है, या फिर सैंड से क्या बनता है? ग्लासेस बनते हैं, ठीक है ना। थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल। जो वो चीज़ें जो इंसान पीपल के द्वारा बनाया जाता है उनको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। चैप्टर 11 मेकिंग थिंग्स, ठीक है ना। इसमें इस चैप्टर में मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये देखी कि अपोपन, अपोपन एक टर्म है जिसको कि ग्रैंडफादर, मतलब जो कि ग्रैंडफादर भी बोला जाता है, ग्रैंडफादर को हम अपोपन भी बोलते हैं। मदर को अम्मू बोलते हैं, अम्मू, ओके। नेक्स्ट पॉइंट किलिन। किलिन जो है वो एक ओवन होता है जिसमें कि जो पॉटर जो होता है वो पॉटरीज अपनी चीज़ें होती है ना, उसको वो गर्म ओवन में डालता है और फिर उस पर वो पकती हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं। जिसमें कि लाइक जो कि हाई टेम्परेचर का होता है, ठीक है ना। और वो ना मतलब जो भी ब्रिक होती हैं, सीमेंट होती हैं, वो सबको एकदम गर्म ताप में पका के वो ठोस करता है, उसको कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। चैप्टर 12 में था टेकिंग चार्ज ऑफ वाटर, ठीक है। पहला पॉइंट था नेशनल क्लीनलीनेस डे जो है वो 30 जनवरी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा 30 जनवरी, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो दिया 30 जनवरी को नेशनल क्लीनलीनेस डे मनाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सिलुक जो है वो आंध्र प्रदेश में है, इसको कि हम ज़ीरो वेस्ट विलेज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट छोटा नरेन, वन ऑफ द फर्स्ट विलेज टू बिकम वेस्ट फ्री, ठीक है ना। इट इज़ सिचुएटेड इन अजमेर ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट ग्रीन डस्टबिन जो होती है दोज मटेरियल्स को, मतलब वो मटेरियल इसमें होते हैं जो रूट हो जाएं ईजिली और सॉइल में मिक्स हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन के बाद ब्लू डस्टबिन की बात करें तो ब्लू डस्टबिन जो होती हैं वो उसमें वो मटेरियल रखे जाते हैं, दोज मटेरियल्स बाय विच वी कैन रिसाइकल। फिर उसके बाद मैंने थर्ड क्लास की जो मैथ्स पॉइंट, मतलब मैथ्स की जो बुक्स थी उसमें तो बेसिकली लोग सोचते हैं कि कैलकुलेशंस होती हैं कि प्लस माइनस एलसीएम एचसीएफ इनटू डिवाइड क्या मिलेगा थर्ड क्लास की बुक में। बट थर्ड क्लास की बुक में भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे जिसको कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत लंबा सा टर्म था तो ये एक बेसिकली एक ये स्टेशन है इंडिया का जो कि सबसे बड़ा स्टेशन, नाम बाई नेम, ओके, नाम से सबसे बड़ा स्टेशन है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश में ऐसी जगह है जो कि वो क्लोज है बॉर्डर से, किसके बॉर्डर से? तमिलनाडु के बॉर्डर से क्लोज में। तो इसका नाम है वेंकट नरसिम्हा राजू वरियपेट्टा, ओके, वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंशिएट, ओके। तो ये एक सबसे बड़े नाम का रेलवे स्टेशन है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है मे बी। सबसे छोटा स्टेशन का नाम है इब जो कि है उड़ीसा में, और ओड जो है कि गुजरात में, ठीक है ना। ये मुझे ऐसा लगा कि सच में ऐसा है, तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि यस ये है, रेलवे स्टेशन है विद द शॉर्टेस्ट नेम इन इंडिया, इब एंड ओड, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट में भी लिखा है कि इब रेलवे स्टेशन इन उड़ीसा एंड ओड रेलवे स्टेशन इन गुजरात होल्ड द डिस्टिंक्शन और हैविंग द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ ऑल स्टेशन इन इंडिया कंसिडरिंग ओनली 2 लेटर्स। तो है ऐसा कुछ, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे अत्या मीन्स बुआ, फादर्स सिस्टर को कहते हैं अत्या। अब ये तो एक बार मैंने याद करने का इसका ट्रिक ये लिखा था कि अत्या मीन्स अत्याचारी और बुआ ही हो सकती हैं अत्याचारी, सो अत्या मीन्स बुआ, ओके। अब तो याद हो ही जाएगा। आगे देखते हैं एनालॉग वॉच के बारे में आपको पता ही है। तो यही सब चीज़ें थी, हमने पढ़ ली, काफ़ी पढ़ ली। अब बात यह है कि
आप सब लोगों को पता होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, आई थिंक सारी चीज़ें ही पता होंगी, बट ठीक है, आपने थोड़े ही मिनट्स में, कुछ मिनट्स में अपना टाइम देके, खाते खाते, खाना खाते खाते, टहलते टहलते आपने कोई चीज़ें रिवाइज ही कर ली, तो अच्छी बात है। क्या पता कुछ क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि नेपाल का जो नेशनल फ्लावर है वो क्या है, या फिर सबसे बड़ी फ्लावर का नाम क्या है, या फिर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ हिमालय इन फीट्स, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मीटर्स में याद रखते हैं कि 8848 मीटर्स है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो याद नहीं रखते कि फिट में क्या है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ठीक है, आपने उसको रिवाइज कर लिया और अच्छी बात है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्लास 4th की बुक के ऊपर लेकर के आऊँगी। अगर इस वीडियो पे कुछ लाइक्स आ जाते हैं तो ही लेके आऊँगी, अदरवाइज़ क्योंकि मोटिवेशन तो चाहिए होगी, कि थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं लोगों के काम आ रही हूँ, तो ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए और खाना खाते खाते या फिर घूमते टहलते मेरी छोटी छोटी वीडियोस देख लिया करिए। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो ये PDF है जिससे मैंने ये पढ़ाया है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।